वेलकम, गुड आफ्टरनून। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के पुरुष वर्ग में पहला सेमीफाइनल मैच कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र के बीच खेला जाने वाला है। महाराष्ट्र का लाइनअप इस प्रकार का है: नंबर 1 भरत सिंह, नंबर 2 विकास, नंबर 3 रमेश, चेस्ट नंबर 4 ओम रमेश, चेस्ट नंबर 5 गणेश, चेस्ट नंबर 6 वैभव, चेस्ट नंबर 7 अजय, चेस्ट नंबर 8 विराज, चेस्ट नंबर 9 रामचंद्र, चेस्ट नंबर 10 चेतन, चेस्ट नंबर 11 सरतक, चेस्ट नंबर 12 श्री शंभो, चेस्ट नंबर 13 देवांग, चेस्ट नंबर 14 अमन, चेस्ट नंबर 15 लक्की। टीम के कोच के रूप में है पंकज और असिस्टेंट कोच के रूप में है मनीषा और मैनेजर के रूप में है गुरुदत्त चौहान। इसी प्रकार कर्नाटक का जो लाइनअप है उसमें है चेस्ट नंबर 1 है मोनिश बी, चेस्ट नंबर 2 है रमेश, चेस्ट नंबर 3 विशाल एन, चेस्ट नंबर 4 गुरुराज पी, चेस्ट नंबर 5 निखिल एम, चेस्ट नंबर 6 सत्विक एस, चेस्ट नंबर 7 हितेश कुमार, चेस्ट नंबर 8 वेंकट, चेस्ट नंबर 9 आदित्य पाटिल, चेस्ट नंबर 10 विनय के, चेस्ट नंबर 11 संगीत्य के, चेस्ट नंबर 12 सिद्धारमन, चेस्ट नंबर 13 अभिषेक पाटिल, चेस्ट नंबर 14 विजय बी और चेस्ट नंबर 15 है हुलगप्पा टी। और कोच हैं रामलीन गप्पा जे और मैनेजर के रूप में है चंद्रशेखर सिंह। मैच रेफरी एम के प्रसाद कर्नाटक के प्लेयर्स को एंट्री जोन से प्रवेश कराते हुए 5 नंबर की जर्सी में हैं कर्नाटक के निखिल एम और चेस्ट नंबर 9 के रूप में है आदित्य पाटिल एन और 14 नंबर की जर्सी में है विजय बी। देखना होगा कि कितनी देर तक ये बैट पे फर्स्ट मैच के रूप में खेलते हैं और यदि ड्रीम रन यहाँ से लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से। और ये लंबी विसिल के साथ टाइम कीपर रीटा जो कि वेस्ट बंगाल से आती है उन्होंने विसिल बजाकर मैच को प्रारंभ किया और देखना होगा कि कितनी देर तक विजय भी अपने आप को बनाए रखते हैं। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़ी सूझबूझ के साथ अपने अटैक को सुसज्जित तरीके से प्रारंभ करते हुए और देखना होगा कि कितनी जल्दी वो कर्नाटक के खिलाड़ियों को आउट करके डक में पहुंचाते हैं। नए नियमों के साथ खेले जाने वाला ये मैच जिसके अंदर यदि फर्स्ट मैच 4 मिनट तक का समय व्यतीत कर देता है मैच पे और उसमें से कोई भी खिलाड़ी जीवित रहता है या बचा रहता है तो वहाँ एक ड्रीम रन आ जाता है और यदि 5 मिनट तक फिर चला जाएगा तो निश्चित रूप से एक और ड्रीम रन आएगा। और इसी बीच एक फाउल हुआ था हाई टाइमिंग का, एम्पायर के द्वारा दिया गया और ये पोल डाइव जरूर कर दी। और निश्चित रूप से इमो सिंह जो कि मणिपुर के पोल एम्पायर है उन्होंने अपना लैल झंडा ऊपर उठाकर तुरंत इशारा किया कि पोल टच किया था और 1 मिनट का खेल अभी भी समाप्त हो चुका है और 2 अंक के साथ उन्होंने 1 अंक अतिरिक्त लिया है जो कि पोल डाइव के रूप में मिला था। निश्चित रूप से स्कोर बढ़ के हो गया है 3 रन और अपर टैपिंग का प्रयास किया था 2 नंबर के खिलाड़ी विकास मगर कामयाब नहीं रहे। महाराष्ट्र की तरफ से काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं 9 नंबर की जर्सी में आदित्य पाटिल एंड और देखना होगा कि कितनी देर क्या ड्रीम रन तक वो अपनी टीम के लिए स्कोर अर्जित कर पाएंगे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कोच बिल्कुल डक से अपने खिलाड़ियों को बताते हुए और 3 फास्ट 3-3-2 की शैली से खेलते हुए वहीं कंटिन्यूस फास्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से छका दिया था 13 नंबर की जर्सी के खिलाड़ियों को देवंग जो कि महाराष्ट्र के हैं, डॉज खा गए थे पूरी तरह और निश्चित रूप से यहाँ आउट करार दिए जाएंगे। और क्योंकि जो पहली गलती की थी उसको उन्होंने यहाँ सुधारा है और 1 अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से देखना होगा कि 5 नंबर की जर्सी में निखिल एम कितनी देर तक और खेल पाते हैं। लगभग 2 मिनट 25 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है और निश्चित रूप से डाई मारी है स्काई डाई और आउट होकर बाहर जाना पड़ेगा निखिल एम को और स्कोर बढ़कर हुआ 7
क्योंकि एक अंक उनको पोल डाइव के तहत मिला है। डोज देने की जरूर कोशिश की थी, मगर रमेश जो 2 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं बहुत अच्छे, और बाहर निकलने की कोशिश जरूर की थी। वो पुनः फ्री जोन में जाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। उससे पहले ही उनके ऊपर डाई मारकर उनको आउट किया गया है 7 नंबर के खिलाड़ी अजय के द्वारा। अजय कश्यप जो कि रामजी कश्यप के भाई है। रामजी कश्यप बहुत शानदार प्लेयर रहे। उन्होंने नेशनल गेम, खेलो इंडिया और अन्य प्रतियोगिताओं में, सीनियर प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए काफ़ी कीर्तिमान स्थापित की है। उनके छोटे भाई है और उनके नक्शे कदम पर यहाँ अपने खेल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, तो उसके लिए उन्हें अपने अटैक को धराशायी करना पड़ेगा महाराष्ट्र के, बिल्कुल चैलेंज देते हुए और अपने अपोनेंट खिलाड़ियों को एक इशारा करते हुए कि नहीं, तुम्हें पुनः लौट कर आना है और मैं वापस रनिंग करूंगा। और थकने के बाद जब कभी भी खो खो में खिलाड़ी थक जाता है तो निश्चित रूप से वो डोज देता है और यहाँ आउट होकर जाना होगा मोनिश बी को, जब तक वो अपनी तरफ से काफ़ी काम कर चुके हैं। सेकंड बैच का ये अंतिम खिलाड़ी जो कि हुलगप्पा टी है, और देखना होगा कि वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से भी ड्रीम रन बनने की संभावना पूरी बनती है और यदि वो ड्रीम रन बना लेते हैं तो निश्चित रूप से अटैक में अर्जित जो भी टीम करती है वो उनके लिए बोनस के रूप में काम करती है। और काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से डाई जरूर मारी थी 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा गणेश, मगर उससे पहले ही अलगप्पा टी ने उनको वो दे दिया था डिफेंस। एक बार पुनः फिर पीछा किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं 15 नंबर की जर्सी में गोलगप्पा। 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी 3 मिनट का खेल बाकी है और स्पोर्ट्समैन स्पीड दिखाई 6 नंबर के खिलाड़ी वैभव द्वारा। उन्होंने डाई जरूर मारी थी मगर काफ़ी दूर निकल चुके थे, वो बिल्कुल नीचे से छक्का दिया था और ये बिल्कुल टच किया था, अपर टैपिंग करी थी इस पार से उस पार, बिहाइंड द लाइन उनको हाथ लगाया था क्योंकि वो थक चुके थे। थकने के बाद उनकी कटिंग में भी कुछ स्लोपन आ गया था और उसके कारण ही वो आउट होकर बाहर जाते हुए और ये थर्ड बैच के रूप में आए हैं 11 नंबर के खिलाड़ी संगीते। और पूरा टॉस दिया और निश्चित रूप में पकड़ लिया है, डॉज खा गए थे, पैरों पे नज़र नहीं रख पाए थे 13 नंबर के खिलाड़ी देवांग ने उन्हें पूरी तरीके से छक्का दिया था और यहाँ पे भी आउट होना चाहिए। निश्चित रूप से स्लो कटिंग करेंगे यदि आप तो निश्चित रूप से विनय के आउट होकर बाहर जाते हुए विशाल एंड दुबले पतले उन्होंने अपने लीग मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उसके बाद ही वो यहाँ तक अपनी टीम को लाए। उन्होंने गुजरात, केरला और तेलंगाना के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसकी वजह से ही उन्हें विजय श्री मिली थी। और यहाँ पर एक बार जरूर एक और अपील हुई थी, इसी बीच हाई टाइमिंग हो गया था खिलाड़ी का और देखना होगा कि 3 नंबर के खिलाड़ी को 7 नंबर के खिलाड़ी जिनके बारे में मैं अजय कश्यप है जो रामजी कश्यप के छोटे भाई हैं। रामजी कश्यप महाराष्ट्र की तरफ से काफ़ी कुछ बढ़िया कर चुके हैं, काफ़ी उन्होंने महाराष्ट्र को विजय श्री दिलाने में उनकी अहम भूमिका रहती है और यहाँ पे भी उनके छोटे भाई जो अजय कश्यप है वैसा ही खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये मैच। लगभग 45 सेकंड का खेल अब भी बाकी है और देखना होगा कि ये कितने खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहते हैं। 6 नंबर के खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा है सात्विक एस और देखना होगा कि कितनी देर और रनिंग कर पाते हैं। अंतिम क्षणों में आता हुआ ये मैच और निश्चित रूप से यहाँ डॉस देने की कोशिश करी और ये डाई जरूर मारेंगे मगर वो निकल गए थे उससे पहले और टच हो गया था गिरते गिरते सात्विक को और 13 नंबर की जर्सी में देवांग ने बहुत अच्छी डाई मारी थी। उसके फलस्वरूप उनको 2 अंक और अर्जित किए और ये 2 अंक और आ गए थे, सामने आ गए थे। लड़खड़ासी गई है कर्नाटक की टीम पूरी तरीके से और इसी के बीच ये मैच लंबी विसिल के साथ मैच की समाप्ति।
अब अटैक में उतरेगा महाराष्ट्र का टीम और देखना होगा कि महाराष्ट्र किस प्रकार से इस अटैक को सुसज्जित ढंग से अपने अनुरूप, जिस तरीके से उनके कोच ने उन्हें बताया होगा, और उसी अनुरूप से खेलने की कोशिश करेगा। भारत सिंह 1 नंबर की जर्सी में, 5 नंबर की जर्सी में गणेश और 8 नंबर की जर्सी में है विराज सागर। और देखना होगा कि यहाँ ये ड्रीम रन लेके आता है या नहीं। यदि यहाँ से ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ महाराष्ट्र की टीम जाएगी। और पीछा किया जा रहा है 8 नंबर की जर्सी में विराज का। विराज ने दिल्ली और वेस्ट बंगाल के सामने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था और वैसी ही उम्मीद होगी उनके कोच को कि यहाँ पे भी वो उसी प्रकार की डिफेंस करके दिखाए और टीम के लिए ड्रीम रन अर्जित करें। और देखना होगा कि क्या आज उस सेमीफाइनल मैच में कर्नाटक के सामने ऐसा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। बिल्कुल उनके कोच बराबर डक के पास से इशारा करते हुए, उन्हें बोलते हुए। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ। अभी तक अच्छी रनिंग करी है, लगभग 1 मिनट का खेल समाप्त होने के समीप है और देखना होगा कि क्या ये बैच ड्रीम रन बनाएगा। और निश्चित रूप से यह ड्रीम रन बनता है तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा साइन होगा। कर्नाटक के अटैक को थोड़ा और तेज करना होगा यदि इस मैच के अंदर कुछ उलट पुलट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से कर्नाटक के अटैक में वो धार नज़र नहीं आ रही जो कि कल देखने को मिली थी। और यदि आज अपने अटैक को और ज़्यादा फास्ट करते हैं तो महाराष्ट्र के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए विराज सागर, जो कि अपने पहले मैचों में भी महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अच्छा डिफेंस कर चुके हैं और साथ ही साथ अच्छे अटैकर भी हैं और काफ़ी पॉइंट भी लेते हैं अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल फंस गए निश्चित रूप से, वहाँ डाई जरूर मारी है और चैलेंज किया था वहाँ पे कि मुझे छुआ नहीं गया, मगर एम्पायर द्वारा उसको नकारा कि निश्चित रूप से आपको कहीं छुआ गया है। 2 मिनट का खेल समाप्त हुआ है। पीछा किया जा रहा है गणेश। देखना होगा कि गणेश कितनी देर खेलते हैं। विराज सागर अपना काम करके जा चुके हैं। लगभग 2 मिनट का उन्होंने समय व्यतीत किया था और यदि इन दोनों खिलाड़ियों द्वारा भी 2 मिनट का समय व्यतीत किया जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ ड्रीम रन आएगा। 9 नियमों के तहत खेले जाने वाला ये खेल खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुदराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर खेला जा रहा है। ये पहला सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग का। टीम ए की विजेता और टीम बी की उप विजेता के मध्य खेले जाने वाला ये मैच और निश्चित रूप से यहाँ इस मैच ही राह तय करेगा कि कौन सी टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। अब तक लगभग 3 मिनट के आसपास का खेल समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ ड्रीम रन आना चाहिए और ड्रीम रन आएगा। और 1 मिनट अब भी शेष है। पीछा किया जा रहा था भारत सिंह और देखना होगा भारत सिंह 1 नंबर की जर्सी में कैसा खेलते हैं। और यदि वो दौर ज़रूर दिया था 7 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, हितेश कुमार के द्वारा, मगर कामयाब नहीं रहा है उसको कन्वर्ट करने में स्कोर में। जब कभी भी आप फर्स्ट ब्लॉक पर किसी तरीके का डॉज देते हैं तो निश्चित रूप से फर्स्ट स्क्वायर में बैठे हुए खिलाड़ी को सुनिश्चित करना चाहिए और उसको आउट करना चाहिए, तभी वो डॉज सक्सेस होता है। इसी बीच पीछा किया जा रहा है भारत सिंह का। काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। अभी तक इनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी रही है। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, इनसाइड आंख से दोनों तरफ देखते हैं और बड़ी जल्दी अपना डिसीजन लेते हैं। पीछे देखते रहते हैं निरंतर कि मेरे पीछे कौन अटैकर आ रहा है और उसी से। और ये 4 रन ड्रीम रन निश्चित रूप से, जैसे मैं कर रहा था, 4 मिनट का खेल समाप्त होते से ही ड्रीम रन आया है तो निश्चित रूप से एक और बढ़त यहाँ मिली है महाराष्ट्र को। उन्होंने 25 अंक लिए थे डिफेंस करते हुए और यहाँ पर 1 अंक और अर्जित कर लिया है अटैक में। और यदि ये थोड़ा और खेल जाएंगे 1 मिनट तो निश्चित रूप से 1 अंक और अर्जित करने में कामयाब रहेगी महाराष्ट्र की टीम। पूरी तरीके से कर्नाटक के खिलाड़ियों को धराशायी करके रख दिया है। कर्नाटक के खिलाड़ियों को यदि इस मैच में वापसी करनी है या कुछ उल्लेख करने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें अपने अटैक में तेज़ी लानी होगी, अटैक को बढ़ाना होगा
और जल्द से जल्द भारत सिंह को डग में भेजना होगा। और ये निश्चित रूप से उनके कोच बराबर हिदायत देते हुए, बोलते हुए, ताली बजाते, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका अभिनंदन स्वीकारते हुए इसी बीच भारत सिंह और 1 नंबर की जर्सी में खेलते हो। और निश्चित रूप से एक और यहाँ ड्रीम रन आना चाहिए, और ये एक और ड्रीम रन आया है। और ये 5 मिनट का खेल समाप्त हो गया था। मैंने पहले ही कहा था यदि ये फर्स्ट मैच अगर अच्छी डिफेंस करता है और यहाँ से ये महाराष्ट्र के लिए अंक अर्जित करता है बोनस के रूप में, निश्चित रूप से आउट हुआ होगा। और ये पोल डाई से अंक अर्जित किया है और यहाँ 3 अंक मिलेंगे निश्चित रूप से कर्नाटक को। अब तक काफ़ी अच्छी रनिंग करके गया है फर्स्ट बैच। लगभग 5 मिनट 4 सेकंड 20 सेकंड का गेम उन्होंने मैच पर बिताया है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र को उन्होंने एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से उन्हें हारने की संभावनाएं बहुत कम की जा सकती है। अजय कश्यप जो कि रामजी कश्यप के छोटे भाई है, रामजी कश्यप हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के एक स्टार प्लेयर है। वो काफ़ी अच्छी रनिंग और डिफेंस और अटैक उनका बहुत सुंदर है। और बेस्ट खिलाड़ियों की गणना में अगर भारतवर्ष में खिलाड़ियों की गणना की जाए तो निश्चित रूप से उनका नाम उसमें शुमार होता है। उन्हीं के छोटे भाई हैं और उसी तरीके से यहाँ पे खेलते हुए उन्होंने अपने तमिलनाडु के सामने बहुत अच्छे खेलते हुए तमिलनाडु को पराजित किया था अजय कश्यप ने, और काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी। और वो इशारा करते हुए अपने बड़े भाई की तरह ही अपनी जांग बजाकर चैलेंज देके कि आप मेरे पीछे आइए, अभी मेरे में और काफ़ी क्षमता है खेलने की। बीच बीच में छोटे कद के, निश्चित रूप के खो खो में जो भी खिलाड़ी छोटे कद का होता है तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है। और ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है अजय कश्यप के साथ हमें। और यहाँ कांटेक्ट जरूर टूटा था और फाउल हुआ था, नहीं तो अजय के लिए मुश्किल जरूर हो सकती थी। अभी भी 3-3-2 की शैली से रनिंग करते हुए, लंबे कद के नहीं है, निश्चित रूप से छोटे कद के हैं, मगर जिस तरीके से रनिंग कर रहे हैं मानो कि उन्हें मालूम है कि डिस्टेंस जो उन्होंने रख रखा है अभी तक कर्नाटक के अटैकरों से बहुत दूर निकल जाते हैं। और पूरी तरीके से उन्होंने झकझोड़ के रख दिया है कर्नाटक के डिफेंस को। कर्नाटक के डिफेंस में कहीं ना कहीं नीरसता मुझे नज़र आती हुई, और यहाँ निश्चित रूप से आउट होंगे। स्काई डाई की थी 3 नंबर के खिलाड़ी विशाल एन के द्वारा, और 2 अंक और अर्जित किया है उन्होंने। अभी तक लगभग 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे हैं। 2 खिलाड़ी अभी भी बाकी है और 7.5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। और देखना होगा कि यह 2 खिलाड़ी कितनी देर तक अपने आप को यहाँ बचाए रखते हैं। चेतन 10 नंबर की जर्सी में, अभी तक इनका परफॉर्मेंस चेतन का ऑलराउंडर की तरह रहा है। इन्होंने अटैक में जितने अंक अर्जित किए हैं उससे ही कहीं ज़्यादा समय इन्होंने मैच पर भी बिताया है। हर मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बहुत अच्छे डिफेंडर है, सेकंड बेस में रीढ़ की हड्डी के रूप में खेलते हैं और पूरे बैच को रोक के रखते हैं। 8 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है, 1 मिनट का भी बाकी है। और देखना होगा कि वो यहाँ से अगर नॉट आउट जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके बारे में जो मैं कहा जा रहा है उसके अनुरूप खेलेंगे, मगर वो यहाँ पूरी तरीके से फंस गए थे, डॉस देना चाह रहे थे और कामयाब नहीं रहे और आउट होकर बाहर जाते हुए पीछा किया जा रहा है रमेश। देखना होगा कि रमेश और कितनी देर यहाँ खेल पाएंगे। लगभग 25 सेकंड का खेल बाकी है और इस 25 सेकंड में क्या कुछ कर पाएंगे कर्नाटक के खिलाड़ी। कर्नाटक के खिलाड़ियों ने अपने अटैक में वो तेज़ी नहीं दिखा पाए जैसा कि इससे पहले वो अपने पूल बी में जिनके साथ वो मैच खेल रहे थे उनके साथ वो उन्होंने दिखाया था, मगर यहाँ उन्होंने निराश किया है निश्चित रूप से। और एक और बिल्कुल लास्ट सेकंड में आउट होकर बाहर जाते हुए निश्चित रूप से आपको यहाँ एक चीज़ और देखने को मिली है कि स्कोर था 27 महाराष्ट्र और 13 कर्नाटक, और 14 अंकों की लीड के साथ महाराष्ट्र ने कर्नाटक को फॉलो ऑन दिया है। नए नियमों के हिसाब से आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यदि 12 अंक का मार्जिन होता है
फर्स्ट इनिंग में, तो फॉलो ऑन दिया भी जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने चाहा कि हम देंगे, और यदि 18 अंकों का अंतर होता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको फॉलो ऑन देना ही है। और यहाँ पे एक चॉइस बनता है कि आप फॉलो ऑन दे भी सकते हो और फॉलो ऑन नहीं भी दे सकते हो। और निश्चित रूप से यहाँ पर क्योंकि पहले जिस तरीके का इन्होंने डिफेंस करके अच्छा कराया, उसी के कारण एक बार पुनः इनको फॉलो ऑन खिलाया जा रहा है और अटैक में वापस कर्नाटक को ही उतरना पड़ा है। 2 नंबर की जर्सी में जो कि विकास है, रनिंग कर रहे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है। देखना होगा विकास कितनी देर तक रनिंग करते हैं। थर्ड बैच के खिलाड़ी हैं। पहली इनिंग में ये बैच पूरी तरीके से नॉट आउट रहा था, तो नए नियमों के हिसाब से जो बैच आउट नहीं होता है या उसका शेष खिलाड़ी बच जाता है, तो उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुनः सेकंड इनिंग में उसी बैच में उसको आकर खेलना होता है, ताकि प्रत्येक खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले। क्योंकि 12 के 12 खिलाड़ी इस मैच में खेलते हैं। पहले 9 खिलाड़ी ही इन आउट हुआ करते थे, जबकि इस बार नए नियमों के तहत 12 खिलाड़ी आपके इन आउट हो सकते हैं और 3 खिलाड़ी आपके रिजर्व के रूप में विराजमान रहते हैं। और उन्हीं नियमों के तहत खेले जाने वाला ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुदराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर किया जा रहा है। आज सेमीफाइनल मैचेस है और ये पहला सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग में खेला जा रहा है कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में। अब तक का जो खेल हुआ है उसमें महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से पकड़ बना ली है और कर्नाटक को फॉलो ऑन के लिए मजबूर कर दिया है। और निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि कर्नाटक को या इनिंग डिफीट का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार की रनिंग अभी तक की गई है वैभव के द्वारा 6 नंबर की जर्सी में, वैभव ने अपने लीग मैचों में काफ़ी अच्छा खेला था और निश्चित रूप से, और ये नॉट आउट जरूर दिया था, वहाँ पर एम्पायर ने पोल डाइव जरूर होती, आउट भी होता, मगर वो सेंटर लेन का फाउल हो गया था, इसलिए नॉट आउट करार दिया गया है। एक बार पुनः उन्हें खेलने का यहाँ मौका दिया जाएगा और वहाँ निश्चित रूप से कर्नाटक के खिलाड़ी की इंजरी हुई है और वहाँ चेंज किया गया। 13 नंबर की जर्सी में अभिषेक पाटिल गए हैं। इसी बीच पीछा किया जा रहा है लगातार 6 नंबर की जर्सी में वैभव मौर्य, जो अब तक बहुत अच्छा खेल चुके थे। इन्होंने दिल्ली और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के सामने भी काफ़ी अच्छा डिफेंस किया था और अटैक में भी बहुत अच्छे पॉइंट लिए थे और वैसा ही आज यहाँ कोच करके दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके कोच, उनके मैनेजर पूरी तरीके से खुश होंगे पंकज और मनीषा कि निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। कर्नाटक के खिलाड़ियों में वो जोश खरोश की कमी निश्चित रूप से नज़र आ रही है और इन्हें बिल्कुल फाइनल की तरह या सेमीफाइनल की तरह इस मैच को खेलना चाहिए था। और एक अपील जरूर की थी 15 नंबर के हुलबक्का टी के द्वारा और ईमो सिंह जो कि मणिपुर के हमारे पोल एम्पायर, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी, मगर उन्होंने सिरे से इसको खारिज किया है और 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अभी भी। और देखना होगा निश्चित रूप से इस मैच में भी मुझे लगता है कि यहाँ ड्रीम रन आने की पूरी संभावना बनती हुई, और यदि यहाँ ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप से 27 से बढ़कर स्कोर 28 हो जाएगा और इजाफा हो जाएगा उनके स्कोर में। और लगभग 3 मिनट से ज़्यादा का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी ड्रीम रन आने में 30 सेकंड है और 2 खिलाड़ी मैट पर है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी रनिंग जिस तरीके से कर रहे हैं विकास, और ये ड्रीम रन जरूर यहाँ लेकर जाएंगे। काफ़ी बढ़िया डिफेंस दिखाया है अब तक दोनों इनिंग्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा, और अटैक के अंदर कहीं ना कहीं सुस्ती नज़र आई है कर्नाटक की तरफ से। वो तेज़ तर्रारपन नहीं दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नेशनल चैम्पियनशिप में भी वो हमेशा फाइनल ही खेलते हैं महाराष्ट्र के साथ, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के। मगर यहाँ खेलो इंडिया में वो बात नज़र नहीं आ रही मुझे जो आनी चाहिए थी। 13 नंबर की जर्सी में देवांग का पीछा किया जा रहा है और निश्चित रूप से यहाँ एक ड्रीम रन आया है और एक और आने की पूरी संभावना व्यतीत की जा रही है। और यहाँ ड्रीम रन आता है तो 2 अंक बढ़ जाएंगे, स्कोर बढ़ के अभी 27 से 28
हो चुका है और वो 29 हो जाएगा। टाइम कीपर रीटा जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, अपना हाथ में प्ले कार्ड लिया हुआ उनका 5 नंबर का, और निश्चित रूप से कुछ ही समय में वो इसको सामने की ओर दर्शाएगी और बताएंगी। इसी बीच डाई जरूर मारी थी देवांग के ऊपर, मगर देवांग उससे पहले ही वो दूर हो गए थे। इस बार चैलेंज जरूर किया है मगर नहीं टच हुआ था, और ये एक और ड्रीम रन आता हुआ, 2 ड्रीम रन अब तक आ चुके हैं इस थर्ड बैच में। तो निश्चित रूप से आपको कल्पना करनी होगी कि महाराष्ट्र का डिफेंस कितना मजबूत है। यदि फर्स्ट बैच खेलता है तो वो ड्रीम रन लाता है, और अगर थर्ड बैच भी आके खेलता है और वो भी ड्रीम रन लाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के जो डिफेंडर है वो पूरी तरीके से बड़ी मुस्तैद है, बहुत तेज़ है, तर्रार है, और पूरे अपनी रनिंग या अपने डिफेंस को पूरी सूझबूझ के साथ खेलते हैं। निश्चित रूप से यहाँ आउट हुए हैं। स्काई डाई जरूर मारी थी। 12 नंबर की जर्सी में जो आए हैं वो हैं श्री शंभू, और देखना है कि श्री शंभू क्या कुछ कर पाते हैं। श्री शंभू ने कुछ विशेष नहीं किया था तमिलनाडु के सामने खेलते हुए, मगर आज यहाँ उन्हें मौका दिया गया है एक बार फिर सेमीफाइनल में कर्नाटक के सामने। तो वो क्या कुछ करते हैं, अगर यहाँ से वो अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं या डिफेंस बहुत बढ़िया करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको फाइनल की राह उनकी आसान हो जाएगी और उन्हें फाइनल में खेलने का एक मौका दिया जाएगा उनके कोच के द्वारा, जो कि पंकज है, और उनके असिस्टेंट कोच है मनीषा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं कोच भी, और साथ थे उनके जो गर्ल्स के कोच है वो इंटरनेशनल कोच है, और यहाँ डाई जरूर मारी थी। उससे पहले ही निकल चुके थे शिव शंभू 12 नंबर की जर्सी में। लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय वो इस मैट पर अब तक बिता चुके हैं, और लगता है कि अभी और बिताते। इसी बीच अपर टैपिंग के द्वारा आउट किया गया, और एक बार फिर पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी में सार्थक का। और सार्थक देखना है किस प्रकार की रनिंग करते हैं, कैसा यहाँ खेलते हैं। निश्चित रूप से सार्थक को काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी, और अभी ज़्यादा समय नहीं है, 7 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। और यदि ये बैच या ये दोनों प्लेयर 2 मिनट यहाँ से बचा कर जाते हैं तो भी फॉल ऑन की कगार पर लाकर कर्नाटक को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है, जहाँ से वापसी करना संभव सा प्रतीत नहीं होता है। कर्नाटक के खिलाड़ी अब अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए और डिफेंस को भी पूरी तरीके से को भेजने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के अपने अटैक में। कहीं ना कहीं तेजी ला रहे हैं। उनके कोच बराबर डग में से चिल्लाते हुए, हिदायत देते हुए, उन्हें बताते हुए कि जल्दी करो, अभी भी समय बाकी है, और जल्द से जल्द इस लीड को कम किया जाए ताकि दोबारा उन्हें डिफेंस करने का मौका मिले। यदि वो लीड ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से एक बार पुनः उन्हें मौका मिल सकता है डिफेंस करने का, और यदि लीड खा जाते हैं यहाँ पे भी तो निश्चित रूप से डाई मारी है 90 डिग्री में जाकर, और ये आउट करार दिए जाने चाहिए। चैलेंज किया था एक दूसरे को, मगर उन्होंने नकार दिया, उसको नकार दिया पूरी तरीके से। 11 नंबर की जर्सी में थे संगीते, और 9 नंबर के खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा है रामचंद्रन, और रामचंद्रन ने उंगली उठाकर अभिनंदन स्वीकारा कि हाँ, निश्चित रूप से मैं आउट हूँ और मेरे लगा है, मुझे टच हुआ है। और उन्होंने, ये एक अच्छी है स्पोर्ट्समैन स्पीड होती है अगर इस तरीके से आप करते हैं खेल में। सार्थक खेल रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में, और निश्चित रूप से अब औपचारिकता रह गई है इस मैच में। 20 सेकंड का खेल बचा है और लीड अभी भी बरकरार है 6 पॉइंट की। तो निश्चित रूप से ये कर्नाटक यहाँ पर 1 इनिंग और 6 पॉइंटों से पराजित होगा और महाराष्ट्र फाइनल में प्रवेश। और इसी प्रकार महाराष्ट्र ने 1 पारी और 6 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। फाइनल स्कोर रहा कर्नाटक 23, महाराष्ट्र 29। महाराष्ट्र ने यह मैच 6 अंकों से जीत लिया है। फेवर ऑफ द महाराष्ट्र ये मैच गया है।